हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, और नहीं भी होंगे तो वीडियो के बाद अच्छे हो जाएंगे, ये वादा है मेरा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th का टॉपिक है, और पहला ही चैप्टर है। ठीक। अब पहला चैप्टर क्या कहता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं वो क्या है। तो ये समझने से पहले एक चीज समझनी है कि ये पूरी संकल्पना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया। तो आज से हजारों लाखों साल पहले जब ये पूरी सृष्टि बनी, पूरी सृष्टि की संरचना हुई, तो इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही मेन कॉन्सेप्ट, दो ही मेन चीजें बनी। और वो क्या थी? पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें। अगर हम देखें, पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, वो किससे बना है? वो बना दो चीजों से। एक तो है मैटर, और दूसरा क्या है? एनर्जी। ऐसे तो हमारे बहुत सारे कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि डार्क मैटर भी होता है, पर वो ये एंटी मैटर होता है, या एनर्जी, डार्क एनर्जी भी होती है। पर अल्टीमेटली जो हमारे सामने है वो क्या है? मैटर एंड एनर्जी। तो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, वो किससे बना हुआ है? मैटर और एनर्जी से। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उसमें से एक के बारे में, मैटर क्या होता है। ठीक। सो अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे मैटर के बारे, तो मैटर क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी उपलब्ध है फिजिकल फॉर्म में, वो सब क्या है? मैटर है। कैसे? मैटर क्या होता है कि जैसे ये पेन मैटर है, मैं मैटर हूं। ठीक। सॉइल मैटर है, एयर मैटर है, वाटर मैटर है। यहां तक कि जो हमारे पूर्वज थे, जब उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना समझना सीखा, तो उन्होंने मैटर को 5 ही तत्वों में विभाजित ही किया, कि जल, अग्नि, वायु, मृदा, मिट्टी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? पंच तत्वों में सारी सृष्टि को डिवाइड किया। लेकिन उसमें से जो पदार्थ यानी जो मैटर है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैटर को अगर हम डिफाइन करें, तो मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। जो क्या करे? जगह घेरे। कोई भी चीज जो जगह घेरे, वो क्या है? मैटर है। पर उसे एक शर्त और पूरी करनी होगी, क्या? एंड हैव सम मास। उसका कुछ मास भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है? मैटर है। यानी ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, दैट इज मैटर। डेफिनेशन याद हो गई, बात भी समझ में आ गई। तो जैसे ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल भी मैटर है, और इसके अंदर भरी हुई हवा भी मैटर है। एयर जो है वो भी मैटर है। क्यों? क्योंकि हवा जगह घेरती है, तभी तो फुटबॉल को फुला रही है, वो जगह घेर रही है ना। और अगर आप उसको मेजर करोगे तो वेट भी आएगा। आपने वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में किया होगा, कि बलून को खाली हमने मेजर किया उसका वेट, फिर उसके बाद हमने उसको हवा भर के मेजर किया, तो वेट में जो अंतर आता है वही एयर का वेट होता है। ऐसे ही पेन, जैसा कि मैंने कहा, वो भी क्या है? मैटर है। अब हमारा ब्रेन तो मैटर है, पर क्या मैटर नहीं है ये भी समझना है। जैसे थॉट्स, थॉट्स मैटर नहीं है, क्योंकि आप उनका वजन नहीं कर सकते, उनका मास नहीं होता, वो जगह नहीं घेरते। ठीक। या स्मेल, स्मेल क्या है? स्मेल अपने आप में मैटर नहीं है, हाँ, लेकिन जिस पार्टिकल की, जिनकी वजह से स्मेल है, जो पार्टिकल है, वो क्या है? मैटर होते हैं। ठीक है। अब मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं खास, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो हम यहां पर इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले मैटर क्या है? किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। बहुत ही ज्यादा छोटे। कितने छोटे? चलो देखते हैं कितने छोटे। तो इस छोटे को समझने के लिए एक्टिविटी है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो क्या किया? एक बीकर ले लिया, एक बीकर में हमने इंक घोल ली, या एक ऐसा कलर डाल लिया, डाई डाल ली जो ब्लू इन कलर है। ठीक है। आप
नील भी डाल सकते हैं, घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो नील, ज्यादा मत डालना, मम्मी मारेगी। ठीक है। हाँ, अब एक हमने दूसरा बीकर लिया, उसमें क्या किया, 1 लीटर पानी भर लिया और इसमें से थोड़ा सा अमाउंट हमने एक थोड़ा सा अमाउंट एक निकाला और इसमें डाला। तो इसका कलर क्या होगा, पहले वाले से थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन आ तो इसमें भी जाएगा। और अगर हम दूसरे एक और बीकर में थोड़ा सा पानी भरें और हमारे सेकंड वाले में से निकालकर थर्ड वाले में डालें, तो क्या होगा, कलर तो इसमें भी आएगा लेकिन वो और कम हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है कि जो पार्टिकल है, मैटर, पदार्थ के जो कण हैं, वो बहुत ही आकार में छोटे हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, अब हम बात करते हैं वो जो छोटे पार्टिकल हैं उनकी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। तो ध्यान रखना, एग्जाम्स में इन तीनों प्रॉपर्टीज से बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी आएगा, जो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे उसमें से भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैटर के पार्टिकल्स की है वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। ठीक, अब ये बात समझने की है, खाली जगह कैसे पता चलेगी, तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल, घर में हो सके ऐसा आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने एक ग्लास में पानी भरा और उसको मार्कर से मार्क कर लिया, ठीक है, पता चल जाएगा भाई यहां तक हमारा पानी है। अब बहुत सरल बुद्धि ये कहती है कि अगर आप उस किसी चीज में कोई दूसरी चीज मिलाओगे तो उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है, बढ़ना चाहिए। तो चलो उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली, क्या होगा, या 1 चम्मच चीनी डाली, इनिशियली क्या होगा, थोड़ा सा आयतन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे घोलोगे फिर से वो पहले जितना ही हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जब आपने पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई और उसका जो लेवल था वो सेम रहा, तो ये क्या दर्शाता है कि पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, और वो चीनी कहां गई, पानी के कणों के बीच, इसलिए उसने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के कणों के इसी गुण के कारण हम क्या कर सकते हैं, हवा में हम चल सकते हैं या पानी में हम स्विम कर सकते हैं, क्योंकि हवा या पानी के कण काफी दूर दूर हैं, तो इनके बीच में आसानी से जाया जा सकता है। जिसका घनत्व यानी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर से आर पार जाना उन कणों के उतना ही मुश्किल होगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। अब यहां ये बात समझने की है कि जो कण पास पास होंगे उनमें वाइब्रेशन कम होगी, लेकिन जिन पदार्थ के कण दूर दूर होंगे उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हमें ये प्रॉपर्टी जाननी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। अगर आपने एक बक्से में गैस भर दी तो गैस इधर उधर उसके दीवारों से टकराती रहेगी, उसकी वॉल से टकराती रहेगी, जिसकी वजह से उस गैस का प्रेशर होगा उसके अंदर। होता है ना सिलेंडर में, जब आप प्रेशर भरते हो तो उसमें वो जो सिलेंडर की जो वॉल्स है प्रेशर किस वजह से महसूस करती हैं, क्योंकि जो गैस के कण हैं वो लगातार आकर सिलेंडर की वॉल्स पर टकराते हैं। ऐसे ही इसका और मैं आसानी से समझ में आने लायक उदाहरण देता हूं। हम अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं, क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो क्या होती है, आप तक पहुंच जाती है, आप तक स्मेल आ जाती है। क्यों आ जाती है स्मेल, क्योंकि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मोशन में है। तो मोशन में जो चीज मोशन में होगी वो चलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और नाक तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसको एक और उदाहरण से देखा जा सकता है, नील वाला है, थोड़ी सी और नील खराब होगी, मम्मी पक्का मारेगी। तो क्या करना है, बीकर लेना है, उसमें पानी भरना है या किसी भी बर्तन में, और नील की 2 बूंदें डालनी है ऊपर से, ठीक। हाँ, तो क्या होगा, आप देख सकेंगे कि कैसे वो नील उस पानी के अंदर फैल रही है, कैसे उसके कण जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में। इसके और भी उदाहरण है, जैसे अगर आप एक गिलास पानी में चीनी थोड़ी देर के लिए रख दे तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो चीनी अपने आप घुल जाएगी। क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
और तीसरा जो गुण है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। आकर्षित का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं। अब यहां ये बात समझने की है कि जितने भी तरह तरह के पदार्थ इस धरती पर हैं, उन सबके ये तीनों गुणों में अंतर होगा, और उन्हीं अंतरों की वजह से हम उनमें डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कील है, एक नेल है, लोहे की एक कील है। अगर हम उसको हथौड़े से मारें तो क्या होगा, वो चपटी होती जाएगी, लेकिन टूटकर बिखरेगी नहीं, भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो वो मेटल है, वो जो धातु है, उसके कण एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि वो चिपक जा रहे हैं, चपटे हो जा रहे हैं, लेकिन दूर टूटकर बिखर नहीं रहे। वहीं अगर आप एक चौक पर मारोगे तो क्योंकि उसके कणों के बीच का आकर्षण कम है तो वो बिखर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हवा है, हवा में हम हाथ चलाएंगे, क्योंकि इसके कणों के बीच का आकर्षण बहुत कम है तो हाथ आराम से चला जाएगा, पर दीवार के आर पार तो नहीं जाएगा। हाँ, मार के नहीं देखना। ठीक है, अब अगली बात हम इसमें एक और चीज समझने की है कि पदार्थ के जो कण हैं, जैसे बूंद होती है, बूंद, पानी की बूंद जब ऊपर से नीचे आती है या किसी चीज से वो नीचे गिर रही होती है, तो उसके जो ऊपर वाले कण होते हैं वो नीचे वाले कणों को आकर्षित करते हैं और इसीलिए उसका ऐसा आकार बनता है। अब हम बात करते हैं आगे की। क्या बात करेंगे कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से। कितने पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल। तीन गुण क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, और तीसरा गुण क्या बताया था मैंने आपको, स्पेस, आकर्षण, और क्या बताया था, और एक और चीज उसकी मैंने, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कणों का पता चल गया तो किस किस तरह के मैटर होते हैं, किस किस तरह का पदार्थ पाया जाता है। तो इनको हम बेसिकली तीन स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। वो तीन स्टेट्स क्या हैं, सॉलिड, क्या, सॉलिड, और लिक्विड, और तीसरा गैस। ऐसे तो दो और फॉर्म्स, या और भी हम फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्लाज्मा या बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, पर वो आपकी क्लास में बताने के लिए है, उसके बारे में डिटेल में नहीं है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सॉलिड्स हैं, इनकी डेफिनेट शेप होती है। शेप क्या होती है, निश्चित होती है। यानी आप एक पत्थर लो, एक बॉल लो, चाहे उसको एक कमरे में रखो, चाहे उसे एक छोटे डिब्बे में रखो, उसकी शेप सेम रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी आसानी से। ठीक है, दूसरा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, चाहे उसे छोटे बर्तन में रखो, चाहे उसे बड़े बर्तन में रखो, चाहे छोटी जगह में, चाहे बड़ी जगह। अब ये पेन है, सॉलिड है, मैं इसे चाहे ड्रॉर में रखूं या जेब में, यह इतना ही रहेगा, उतनी ही जगह घेरेगा, न कम न ज्यादा। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो बहुत नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। तीसरी बात, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो कंटिन्यूअस मोशन वाली प्रॉपर्टी रहेगी, पर वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे और वो बहुत कम होगा। एग्जाम्पल, आइस, वुड, कोई भी स्टोन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब वहीं अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनका डेफिनेट शेप तो नहीं होगा। यानी किस, जैसे लिक्विड है, पानी है, बोतल में भरो तो बोतल का शेप ले लेती है ना, या किसी दूसरे बर्तन में आप ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगी। चाय होती है हमारी, ठीक, कप में डालेंगे कप का शेप ले लेगी, प्लेट में डालोगे तो प्लेट का शेप ले लेगी। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप इनडेफिनेट होती है, जबकि वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम उनका डेफिनेट होता है, क्यों कि अगर वो 1 लीटर है तो चाहे उसे आप 10 लीटर के बर्तन में डालो और चाहे 50 लीटर के बर्तन में डालो, वो रहेगा 1 ही लीटर, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज
नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? ओके। अब अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस की, तो सॉलिड्स के मुकाबले कैसा होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के, वो कंपैरेटिवली उनके बीच का स्पेस सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा होगा, इसीलिए उनमें सॉलिड्स के मुकाबले आसानी से चला जा सकेगा, ठीक है, और अट्रैक्शन कम होगा, पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहां एक पॉइंट है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, किससे? लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी से, इनके कणों की, क्योंकि जो मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। अब हम बात करें लिक्विड्स के, तो ये फ्लो कर सकते हैं, ये बहते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, और ये एक दूसरे, क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं वे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं अट्रैक्शन कम होने की वजह से। उदाहरण अगर आप देखें तो लिक्विड्स के वाटर, ऑयल, मिल्क, चाय। हाँ, अगला क्या है? गैसेस। अब गैसेस क्या होती हैं? इनकी ना तो शेप डेफिनेट है और ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। जिस बर्तन में डालेंगे किसी गैस को, वो उसको पूरा भर लेगी। और इसके पीछे एक बहुत साधारण सा कारण है, क्योंकि गैसेस जितनी भी होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री टू मूव होते हैं, यानी उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए वो जिस भी बर्तन में रहेंगे उसको पूरा भर लेंगे। थोड़ी सी भी गैस होगी पूरे में फैल जाएगी, ठीक है, इसलिए इनके से आर पार जाया जा सकता है। तो इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही इनकी शेप फिक्स होगी। ऐसे ही कण बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, या हम कह सकते हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव होते हैं, बहुत तेजी से ये वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा हमारी गैस है, ऑक्सीजन हमारी गैस है। और अब हम अगर आगे की बात करें तो क्या ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, क्या ये इंटरचेंजेबल हैं? क्या सॉलिड्स लिक्विड में, लिक्विड्स गैसेस में, या गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सकती हैं? तो इसका जवाब क्या है? आप जानते हैं क्या जवाब है? हाँ, क्योंकि आपने एक उदाहरण तो सबने देखा होगा, आइस का। पानी है, वो वेपर्स में भी होता है, यानी वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। भाप देखी होगी ना सबने, और बर्फ भी देखी होगी, है ना, बर्फ भी देखी होगी। तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में करता है, और ये इंटरचेंजेबल है। ऐसे बाकी सॉलिड्स भी अलग अलग टेम्परेचर पर ऐसा कर सकते हैं। तो इससे अगला पार्ट, हम जो इस चैप्टर के अगला हिस्सा है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ठीक। वीडियो को जरूर लाइक करो, पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, नहीं भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और कमेंट में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई टॉपिक आपको क्लियर कराना हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।